को जो जैकेट वितरण किया गया था, उस वितरण के उपलक्ष्य में ओंकार जी सर द्वारा ये जो दान का पुण्य कार्य किया गया है, उनको और उनके परिवार को साधुवाद दें। तो मैं संस्था प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और आज इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान ओंकार लाल जी भाटी है, उनके परिवार द्वारा जो विद्यालय के बच्चों को ये पुण्य का जो कार्य किया है सर्दी के मौसम में, इसके उपलक्ष्य में जो सब है। सम्मानीय विद्वान साथियों, प्रतिनिधि जी, ओंकार जी और ओंकार जी के परिवार के सदस्य, आपने ओंकार जी ने आज बहुत ही अच्छी परंपरा बनाई। आप तेरुंडे देते हो तो घर घर में 13 वस्तुएं लाते हो, हर घर में देते हो, उस काम में नहीं आते। लेकिन यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को सर्दी लग रही थी, उनको ये जैकेट दिए हैं, आपको भी मिलेंगे। करवा देंगे बने, आपको इनको चेंज करा के आपको भी मिल जाएंगे। तो इनको सर्दी से बचाओ या कुछ काम आए, और आप छोटी छोटी वस्तुएं लाते हो और जिनको दिया है उनको भी वापस देते हो। यही है घर में है कि तेरे उनको अपन बंचे जगह नहीं पाते। तो वो दान कहाँ हुआ? वो दान नहीं हुआ, एहसान हो गया। हाँ, ये एहसान हो गया। तो ये सबसे बड़ा दान है। तो एक बार सभी ओंकार जी के लिए और इनकी भाभी जी के लिए सब तालियां बजाएंगे। और इनसे सीख के आपको भी ये परंपरा सभी को ये अपनानी है कि मकर संक्रांति के ऊपर जो दान दिया जाता है वो स्कूलों में ज़रूरतमंदों को दे। पेन है, पेंसिल है, ये इतना बड़ा नहीं दे सकते तो पेन है, पेंसिल है, प्रकार है, रबड़ है, इंस्ट्रूमेंट है। और अपने घर वालों को भी प्रेरित करें कि तेरे वस्तुएं स्कूल में लाके दे, ताकि उन ज़रूरतमंदों के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके और शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चे आगे बढ़ सकें। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान से आशा करते हैं, भगवान से ये मांग करते हैं कि आपका परिवार प्रगति करे। विद्यालय की संस्था प्रधान और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सर श्रीमान देवाराम जी ने साधुवाद दिए ओंकार जी और उनके परिवार को, और आपसे भी ये अपेक्षा की है कि आप अपने जीवन में, अभी तो मान लो कि विद्यार्थी जीवन में आपका जीवन चल रहा है, लेकिन भविष्य में कभी आगे बढ़ो, आप सफल हो, तब इन चीज़ों को याद रखना और अपने जीवन में इन चीज़ों को जो कहे गए जो शब्द हैं उनको अपनाना। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान ओंकार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस मकर संक्रांति और दान पुण्य के इस त्यौहार के उपलक्ष्य में दो शब्द और आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में विस्तृत रूप से दें, किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है। और अपने विभिन्नताओं वाले देश में इस त्यौहार को कहीं पर पोंगल के नाम से, ओंकार जी सर ने आपको बताया था, कहीं बिहू के नाम से और कहीं खिचड़ी के नाम से, बहुत से नामों से जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जो अपना जो त्यौहार है ना, सूर्य भगवान, इस सृष्टि का एक ही रचयिता है सूर्य, और आज सूर्य देव का जो परिवेश है वो जो मकर राशि है, उस मकर राशि में शनि उनके पुत्र है, उनके ग्रह में प्रवेश हुआ है, और वहीं से ये जो सूर्य आज उत्तरायण दिशा में चलना प्रारंभ हो जाएगा। दिन बड़े होने लग जाएंगे और जो रातें वो छोटी होने लग जाएगी। इससे आगे थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी, क्योंकि सर है वो ब्राह्मण परिवार के हैं, आरती थोड़ा लगेगा ब्राह्मणों को मांग ले रहा है, तो उनको थोड़ी सी जानकारी भी ज़्यादा है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इसे दान पुण्य के त्यौहार पर वो दो शब्द आपको कहें। आओ आओ सर आओ। आज मकर संक्रांति के अवसर पर जैकेट वितरण कार्यक्रम में हमारे कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा विद्वान साहब और शकुन साहब और ओंकार जी के परिवार
अवसर पर अपने सनातन धर्म में पूरे महीने जैसे 15 तिथियाँ होती है, 15 तिथियाँ त्योहार है। आप शुरू से कर लो। एकम होती है तो हम कहते हैं नववट है, दूज आती है तो हम कहते हैं भैया दूज है, तीज आती है तो हम कहते हैं आका तीज है, चौथ आती है तो हम कहते हैं करवा चौथ है, पंचमी आती है तो हम कहते हैं नाग पंचमी है, षष्ठी आती है तो हम कहते हैं ऊट छठ है, सप्तमी आती है तो शीतला सप्तमी है, अष्टमी आती है तो दुर्गाष्टमी है, नवमी आती है तो रामनवमी है, दशहरा गोगा दशमी दशहरा, 11 आती है, 11 को ही त्यौहार अपने आप में निर्जला एकादशी है, 12 को कहते हैं बस 12 है, 13 को धनतेरस है, 14 को रूप चौदस है और पूनम अमावस और पूनम का त्यौहार है ही दीपावली है। त्यौहार है और हम जो भी कार्यक्रम करते हैं सब हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार करते हैं। सनातन संस्कृति में त्योहारों का ही देश है, जहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम और जिसमें सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा महत्व है वो दान का महत्व है। त्योहारों पर कोई न कोई एकम से लेकर पूनम या अमावस तक सारे त्योहारों में दान का महत्व है। इसी तरीके से मकर संक्रांति बाकी के त्यौहार आज के दिन भगवान सूर्य, भगवान भास्कर संक्रमण में प्रवेश करते हैं। इस संक्रमण काल में जो दान किया जाता है वो शास्त्रों में, वेदों में, सनातन संस्कृति में यह है कि आज का दिया हुआ दान दुगुना प्रतिफल देता है। इसीलिए आज हमारे घर घर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मकर संक्रांति के अंदर अपनी श्रद्धा अनुसार व्यक्ति दान देता है और दान कोई नदियों के किनारे देता है। इन्होंने एक विशिष्ट अपनी अच्छी सोच, सकारात्मक सोच है। विद्यालय के यानी दान वो होता है जिसका हम अपेक्षा नहीं करते कि वापस मिलेगा तो वो दान नहीं है। वो तो फिर वापस अपना जो दिया है उसका अपन को हिसाब लेना है। जैसे हम कहते हैं शादी में गए 100 रुपये की बान भरी तो अपन अपेक्षा करते हैं कि 100 रुपये की वापस भरेगा। हर आदमी की ये मनसा होती है और वो इसलिए तो वो दान नहीं है। हमने किसी को कन्यादान दिया तो अपनी बच्ची को दिया, दूसरी बच्ची को देगा, वो भी दान है। दान वो होता है जिसकी वापस अपेक्षा नहीं की जाती। दान वो होता है जिसको हम ये है कि भाई ये हमें वापस कुछ नहीं प्राप्त करना है। जैसे हम कहते हैं विद्यादान, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हाँ हम आपसे थोड़े पढ़ेंगे, वो एक तरह दान हुआ। कन्यादान, कोई कन्या का दान कर रहा है, वापस उसकी बच्ची नहीं लेती क्योंकि वो कन्यादान कहलाता है। उस घर से अपनी बच्ची वापस नहीं लेती। तो दान वही है जिससे वापस नहीं लिया जाए। तो ओंकार जी ने आज वास्तविक में जो दान की परिभाषा है, जो दान का महत्व है, वो उन्होंने आज अपने कार्य के द्वारा चरितार्थ किया है, साबित किया है। इसलिए इनके परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने विद्यालय के इन छोटे परिवार, विद्यालय के परिवार के सदस्य इन परिवार के छोटे बच्चों को उन्होंने जैकेट वितरण किए, वो वास्तव में बधाई हो आपको। आपने निस्वार्थ भाव से इनको दिया है, तो आपको निस्वार्थ भाव से देने वाला दान निश्चित रूप से, मैं तो कह रहा हूँ दुगुना नहीं 4 गुना वापस इनको मिले, ऐसी भगवान से मंगलमय कामना करता हूँ। और इनके उज्ज्वल भविष्य की, इनके अच्छे स्वास्थ्य की आज के दिन भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अच्छा सूर्य दे, अच्छा तेज दे, भास्कर के समान इनको ओज दे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए श्रीमान सरपंच मोदी से निवेदन करूँगा। प्रतिनिधि 2 शब्द, अभी आपने भाषा में कहते 2 शब्द दो सर, तो आप 2 शब्दों का 2 शब्दों के रूप में धन्यवाद दो, ये भी एक दान होगा। आप का धन्यवाद, विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो वितरण किया है ना, उसमें से अगर बची है कुछ कोट जैकेट बची है, अगर वास्तविक स्थिति आपकी है कि भाई हमें चाहिए और तो बड़े सब बोल रहे हैं कि चेंज करवाएंगे, यानी और गरीब है वास्तव में अब देखो स्थिति देखी जाएगी। वास्तव में आज का जो कार्यक्रम था
ओंकार जी सर के द्वारा जो ये वितरण किए गए हैं जैकेट्स, वो संपूर्ण शाला परिवार है उनको, उनके परिवार को बारंबार साधुवाद दे रहा है। और इसी कड़ी में मैं आज भी जो दानदाता है और आज भी इस कार्यक्रम के आकर्षण हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी 2 शब्द आज के इस पर्व के उपलक्ष्य में कहें। श्रीमान ओंकार जी भाटी। सम्मानीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, पधारे हुए मेहमान, सभी विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, देव जी ने कहा कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो धर्मपत्नी जी हर बार बांटती है तेरू का, तो इन्होंने कहा भाई अब की बार स्कूल में बांटे हैं अपन कुछ। मैंने कहा बांट तो अच्छी बात है, ये आइटम है इस प्रकार से, तो ये आइटम दे देते हैं, दे दो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो प्रेरणा तो वैसे देवताओं के समय से भी इनसे ही मिलती आ रही है, सृष्टि चलती इनसे ही है, ये सारस्वत सत्य है। तो ये कोई मेरी तरफ से ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया हमारा समझौता बीच में, दोनों के ऐसी इच्छा हो गई हमारी, चलो छोटा सा अपन कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा, ये सारे लोग जो है खुद जो बड़े होते हैं ना, वो दूसरों की बड़ाई करते हैं, क्योंकि जिसके पास देने के लिए कुछ होता है वही तो देता है। किसी के पास इज्जत होती है, सम्मान होता है देने के लिए, तो सम्मान देता है। किसी के पास गालियाँ होती है, वो गालियाँ देता है। भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो इन सभी स्टाफ बंधुओं ने जो बड़ाई की है कि भाई अच्छा किया, ये तो ये खुद बड़े हैं, इनका बड़प्पन है, इसलिए उन्होंने बड़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई महान काम नहीं है, ये एक छोटी सी शुरुआत है, छोटा सा एक हमारी तरफ से कार्य है पुण्य का, जिसको हम अपने धार्मिक भाषा में कहते हैं, वो पुण्य का कार्य है। तो ऐसा हर जगह करते हैं, दूसरी जगह बहुत बार ऐसा होता है कि वे ड्रेस लेके आते हैं, चप्पल वगैरह वो ड्रेस लेके आते हैं, सारा वो करते हैं, लेकिन यूज उनका कुछ भी नहीं है। अब मैं भी कई जाते हैं सभी लोग, मैं कई प्रोग्राम में जाता हूँ, सापा बंधवा देते हैं, पीछे पड़े हैं घर पे, कोई मतलब नहीं है। लाते हैं दुकान से 200, 250, 300 रुपये लगते हैं, लेकिन वो घर पे ला के पटक देते हैं, उनका कोई यूज नहीं है। अभी तो कुछ जगह रिटायरमेंट वगैरह में ये शुरुआत कर दी लोगों ने कि जैसे सापे आते हैं तो जो लेके आया उसी को एक सापा वापस बंधवा देते हैं, ताकि वो उनके भीड़ नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं तो उसका उसके लिए यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, तब तो वो काम की है। मान लीजिए आपको भूख लगी है, एक गेहूं की रोटी देते हैं, आप खा सकते हो, तो आपके यूजफुल है। और महीने भर पहले की मोटी सी रोटी जो एकदम टाइट हो रही है, पड़ी है अपने, तो दे दो, दान करना है, तो वो यूज तो किसी को हो ही नहीं रही है, उसको खा नहीं सकते आप, फिर देने का मतलब क्या है। तो कोई भी यूज होने वाली चीज़ का अगर हम डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं और वो उसके काम आती है, तो वो अपन को उसका प्रतिफल मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम अपन ने जो खर्चा किया है उसका कहीं ना कहीं यूज़ तो हो रहा है, उपयोग तो हो रहा है, तो ये होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी शुरुआत की कोशिश की है, तो सभी साथी बंधुओं ने और सरपंच प्रतिनिधि महोदय श्रीमान सुरेश जी ने इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ भविष्य में भी कोई ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो अपनी उपस्थिति विद्यालय में समय समय पर देते रहें। और जिनको जैकेट मिल गया है और नहीं भी मिला है तो भी सभी जाने से पहले एक एक लड्डू ज़रूर लेके जाना। धन्यवाद। हाँ, छोटे बच्चों से खड़े हो जाते,
और देखो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वास्तविक का थैला लिया जाओ, नाम लिखवा देना सिर को, और इस हिसाब से मतलब आपकी जो हाइट है ना, उस हिसाब से वो चेंज करवा देंगे। बेटा एरिया पहले ले क्योंकि उनको चेंज करवा के देनी है, और अपनी यही नहीं आएगी को थैला बेटा है 9th का बेटा पूरा 9th क्लास 9th ताड़ू लगा दियो गजेंद्र है 9th ताड़ू लगा दियो जब दरीर पतवा कुंड रखिए। हाँ लास्ट में थे बेटा नहीं बेटा तो थे खड़ो जाओ गजेंद्र दे दरिया मान रखो भाई। हाँ शैतान सिंह खड़ो जाओ। दो लाडू देवा दान बन जाओ मान चलो चलो बेटा चलो किंग आजा नहीं अब आज संक्रांत में गरगार बनाओ तो खाओगे नहीं मैं आप भी दान करो जाके दान नहीं तो मैं पकड़ा दान ले लिया पकड़ा आप बड़े हो आप जैसे कोई गाय को कोई चारा भरा पूछ आपके पास में सूखा ये गोने में पकौड़ा ठंडा हो गया तो खाली गरम बनाया कोने का है आज लड्डू बनाया है खा लीजिए। आ जाओ तुम आ जाओ बेटा जाओ। लिस्ट में नाम नहीं है बैठे चलो बाकी चलो लाडू 2-3 को नाम कोनी लाडू वाली लिस्ट में। हाँ मोनिका को कोनी क्यों लिस्ट में नाम लाडू ले पड़े काय गलती करी चलो भी चलो आ जाओ थोड़ी मां बड़ी जेल में दीदी लीजिए दीदी ले लियो फोटो खींचो। हां दो ले लो बेटा बड़ी बड़ी अंदर रखा है कुछ यार बाहर मंत्री बजे होते हैं एकदम से खान चाबी दो गजेंद्र है डांस के बात समझ पड़ी ले बट मगी तो आता भी ले जा अरे ठीक है ठीक है रुको नहीं लाडू ले आप से लाडू साबरा नहीं काबरा के सुन के ये काबरा के नहीं वीडियो बंद वीडियो सब चालू फोटो खींच रही है। अब मैं आगे